हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश ठक्कर मेरी क्राइम चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो और एक नया स्टोरी आपके लिए लाया हूं। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। मेरा वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी क्राइम चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो ये स्टोरी और ये कहानी एक सीरियल किलर की है जो बेहद शातिर और बेहद चालाक और खतरनाक भी है। कई सालों तक वो लोगों को और पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। पुलिस भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाई और ये मास्टरमाइंड अपनी चालाकी, अपनी होशियारी और अपनी रहस्यमय अंदाज से वो खून करता चला गया। और ये कैसे पकड़ा गया और उसकी खूनी वारदातें क्या क्या थी, इसके लिए आज यही एक वीडियो में शायद 3-4 स्टोरी का हमें पड़ाव लेना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस सनकी आदमी की कहानी जिसने पिछले 10 साल में कम से कम 12 खून किए। और पुलिस की इतनी कोशिशों के बावजूद वो पुलिस को चकमा देता रहा और उसकी रहस्यमयी पहचान काफी समय तक कानून से छिपी रही। लेकिन कहते हैं दैट क्राइम नेवर चेस, जिसका मतलब है कोई भी अपराधी कानून से ज्यादा देर तक हमेशा के लिए बच नहीं सकता। ऐसे ही ये अपराधी कानून के शिकंजे में आ गया, पुलिस की हिरासत में आ गया और इसके पीछे क्या कहानी थी, उसने अपने खून को कैसे अंजाम दिए और कैसे वो पकड़ा गया, ये कहानी हम हर पड़ाव में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की सीरियल किलर की कहानी। कहानी का ये पड़ाव कुछ इस प्रकार है। 2021 में एक रोड एक्सीडेंट में एक नौजवान की मौत हो जाती है और पुलिस उसे रोड एक्सीडेंट मानकर उसकी फाइल बंद कर देती है। लेकिन जो मरने वाला शख्स है उसका भाई है और उस भाई का नाम है जिगर गोहिल। उसका मानना यह है कि उसकी भाई की मौत एक रोड एक्सीडेंट ना होकर यह हत्या का मामला है। यह शक जाहिर करता है पुलिस को और पुलिस के चक्कर काटता है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। आखिरकार वो हार थक कर यह तय करता है कि अपने भाई की मौत का पता वो खुद लगाएगा। और इस जांच में उसे पता चलता है कि करीब करीब 1 महीने से उसका भाई किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में आया होता है। तो जिगर गोहिल उस तांत्रिक का पता करता है और उस तांत्रिक का नाम है नयन सिंह चावड़ा। वो नयन सिंह चावड़ा को मिलता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। जिगर ये भी पता करता है कि नवल को एक ड्राइवर की जरूरत है और जिगर अपने आप को एक ड्राइवर के बतौर उस नवल को हेल्प करने और उसके साथ जुड़ जाता है। और कहीं ना कहीं जिगर ड्राइवर बनकर उसका भरोसा जीत लेता है और काफी जानकारी हासिल करता है। जानकारी में यह बात पता चलती है कि नवल एक तांत्रिक है और लोगों के काफी प्रॉब्लम वो ब्लैक मैजिक, काला जादू से सॉल्व करने का दावा करता है। कई लोग उसके पास अपने पैसे डबल करने या तो कुछ चमत्कार करने या अपने जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं और नवल ये चीज का दावा करता है कि वो अपनी तंत्र विद्या से लोगों की इच्छाएं, लोगों के प्रॉब्लम और लोगों के पैसे वो डबल कर देगा। करीब करीब जिगर 7 महीने तक नवल के पास ड्राइवर के बतौर काम करता है, पूरा सहयोग देता है और पूरा कॉन्फिडेंस नवल का जीत लेता है। और नवल भी अपने सारे राज कुछ हद तक जिगर को बताते रहता है। इस दौरान नवल कहता है कि एक बिजनेसमैन अपने पैसे डबल करने मेरे पास आने वाला है। जिगर को ये लालच देता है कि कार में स्टेपनी में एक बॉटल है
जिसमें सोडियम नाइट्रेट का रसायन छिपा हुआ है और इसके साथ एक शराब की बोतल भी है। नवल ने यह प्लान बनाया था कि उस आदमी जो उसके पास डबल पैसे करने आने वाला है उसे तुम शराब पिला दो जिससे उसकी मौत हो जाएगी। Really? नवल ने यह भी बताया कि यह रसायन पिलाकर उसने कई लोगों को मार दिया है और ये बताता है कि पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है उसकी वजह आती है हार्ट अटैक का। नवल ये भी जाहिर करता है जिगर को कि इस रसायन से उसने काफी लोगों को मौत के घाट उतारा है और पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट में यह आता है कि यह मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये बात सुनकर जिगर गोहिल को यकीन हो जाता है कि उसके भाई की मौत की वजह भी हार्ट अटैक थी, लेकिन ये हार्ट अटैक सही मानों में हार्ट अटैक नहीं था। तांत्रिक ने उसे सोडियम नाइट्रेट का रसायन पिलाया था। इसके बाद जिगर पुलिस को ये मैसेज देता है और पूरी जानकारी देता है और अपनी लोकेशन भी भेज देता है। इसके बाद पुलिस नवल को अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है और उसकी बातें सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि पुलिस ने किसी आम आदमी को अरेस्ट नहीं किया था, वो एक सीरियल किलर था। पुलिस को भी ये बात पता चल जाती है कि ये एक आम आदमी ना होकर ये एक सीरियल किलर है जिसने 10 साल में 12 कत्ल कर चुके हैं। पुलिस भी इस बात की गंभीरता समझती है और पुलिस को भी ये पता चलता है कि ये सीरियल किलर पिछले 10 साल में 12 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। उसका पहला कत्ल अपनी ही दादी का था, दूसरा कत्ल अपनी मां का, तीसरा कत्ल अपने चाचा का। पुलिस का यह भी मानना है कि ये 12 कत्ल का आंकड़ा शायद उससे भी ज्यादा हो और पूरी जांच में ये पता चलता है कि नवल एक तांत्रिक है। वो अपने झूठे मंत्र तंत्र दिखाकर और डराकर लोगों को फंसाता है, लोगों को लूटकर उनके पैसे छीनकर उनको मौत के घाट उतार देता है। ये तांत्रिक अहमदाबाद के सुरेंद्र नगर में अपना काला जादू चलाता रहता है। नवल को तांत्रिक बनने का आइडिया किसी और तांत्रिक से मिला और बाकी का जो सीखना था वो टीवी पे आने वाले क्राइम शो से सीख लेता है। तांत्रिक जानता था कि लालच अपने पैसे डबल करने या अपने सपने पूरे करने की जो इच्छा होती है वो आदमी को कमजोर बना देती है और कहीं ना कहीं इस तंत्र मंत्र पे और काले जादू पे लोग विश्वास करने लगते हैं, अपने आप को ठग लेते हैं, कहीं ना कहीं अपना जान भी खो देते हैं। तो जिगर गोहिल की मदद से नवल तांत्रिक को पुलिस पकड़ लेती है और उसे राजकोट पुलिस थाने में हिरासत में लेती है। नवल सिंह के पास से काफी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। उसमें से ये एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कहानी के हिसाब से नवल सिंह चावड़ा सलमा नाम की महिला को प्यार करता है और इस प्यार में जिस्मानी ताल्लुकात होते हैं और सलमा और इस बीच सलमा उसके ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगती है, लेकिन नवल उसके साथ शादी करना नहीं चाहता और उसे प्यार में झूठे वादे करते रहता है। आखिरकार नवल सलमा को अपने रास्ते से हटाने की सोच लेता है और उसे मारकर किधर दफना देता है। इस बीच सलमा के भाई और पिताजी सलमा को ढूंढते हैं और पुलिस कंप्लेंट करने की सोचते हैं। ये बात तांत्रिक को पता चलती है और वो सलमा के भाई को और पिता को कहता है कि मैं अपनी विद्या से, काले जादू से सलमा का पता लगा सकता हूं। कहीं ना कहीं तांत्रिक यह सोचता है कि सलमा के भाई और पिता पुलिस तक ना जाए। तो ये तांत्रिक झूठा वादा करता है कि मैं सलमा को ढूंढ दूंगा, इसके लिए आपको एक सुनसान दरगाह पे आना पड़ेगा। इसकी बात में सलमा के भाई और पिताजी आ जाते हैं और
नवल तांत्रिक को सुनसान दरगाह पे मिलते हैं। तो वहां तांत्रिक उसे जहर पिला देता है उन दोनों को और मार देता है। पुलिस आगे कुछ जान पाए इससे पहले नवल तांत्रिक का तबीयत बिगड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस मौत से पुलिस को भी काफी ताज्जुब होता है और उसका बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बात आती है कि नवल तांत्रिक का मौत हार्ट अटैक से हुआ है। काफी कुछ गुनाह की कबूलात और काफी कुछ किस्से कहानी इस तांत्रिक द्वारा जो हुए हैं वो पुलिस ठीक से जान नहीं पाती। कहीं न कहीं ये मौत काफी अधूरी कहानी छोड़ जाता है। तो ये कहानी यहां तक ही थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, थैंक यू एंड आभार।